रिसेंट में द टोनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन पर अपीयरेंस के दौरान दिलजीत दोसांझ सिंगर ने 1914 के कोमागाता मारू इंसिडेंट के बारे में बात की। इस इंसिडेंट में 376 इंडियन पैसेंजर को रेसिस्ट इमिग्रेशन रूल्स की वजह से कनाडा में एंट्री नहीं दी गई थी। पैसेंजर्स को लगभग 2 महीने तक शिप पर रुकना पड़ा, जबकि उन्हें खाने, पानी और मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत थी और बाद में उन्हें इंडिया वापस भेज दिया गया। दिलजीत ने कहा कि जब हमारे लोग पहली बार कनाडा आए, उन्हें आपकी कंट्री में अलाउ नहीं किया गया था और वो स्टेडियम उस जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तब तुमने हमें आने नहीं दिया और अब हम यहीं हैं। 1914 में एक जापानी स्टीम शिप था जिसका नाम था कोमागाता मारू, जिसे गुरु नानक जहाज भी कहा जाता था। हांगकांग से वैनकूवर ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ सेल करता है। इस शिप पर टोटल 376 पैसेंजर्स थे, 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू। ये सब पंजाब, उस टाइम की ब्रिटिश इंडिया से आए थे और ये लोग ज़्यादातर किसान थे, एक्स सोल्जर्स थे और लेबरर्स थे जो बेटर वेजेस के लिए कनाडा जा रहे थे ताकि अपने परिवार को सपोर्ट कर सके और कनाडा में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? 2 महीने तक उन्हें हार्बर पर रोका गया, मतलब शिप से उतरने ही नहीं दिया गया। भूखा रखा गया, मेडिकल हेल्प, खाना, पानी सब डिनाई कर दिया गया। बल्कि जब वो वापस आते हैं इंडिया में तब उन पर गोली भी चला दी जाती है। ये इंसिडेंट इंडिया के एंटी कॉलोनियल मूवमेंट और कनाडा के पास्ट दोनों में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन के रह गया। 1914 तक पंजाब ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मेन रिक्रूटमेंट सेंटर बन चुका था। ब्रिटिशर्स पंजाब को एक मार्शल रेस यानी कि योद्धा कौम के रूप में देखते थे, लेकिन पंजाब की रियलिटी उस टाइम पे बहुत अलग थी। पंजाब में लोगों पर कर्ज बहुत बढ़ चुका था। मलेरिया और प्लेग जैसे एपिडेमिक्स ने गांव के गांव खाली कर दिए थे। अर्ली 1900 में लोग गरीबी और भुखमरी से मर रहे थे। इन सब लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना हम अपने देश को छोड़कर कनाडा के अंदर एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं, और इसीलिए उन्होंने माइग्रेशन को ही एक सॉल्यूशन समझा। इसी दौरान कुछ लोग गदर मूवमेंट के भी फाउंडर्स थे। गदर मूवमेंट जो 1913 में यूएस के वेस्ट कोस्ट पर बन रहा था और ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल चाहता था। कोमागाता मारू का जो सफर था वो शुरू से ही पॉलिटिकल था। गदर एक्टिविस्ट शिप पर योकोहामा से चढ़ते हैं। उन्होंने लेक्चर्स दिए, एंटी कॉलोनियल, एंटी ब्रिटिश किताबें और लिटरेचर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया शिप पर, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ये सब देख रही थी। ये जर्नी ऑर्गेनाइज की थी बाबा गुरजीत सिंह ने। ये एक पंजाबी एंटरप्रेन्योर थे जो सिंगापुर में रहते थे। उनका एम क्लियर था, कनाडा की डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को चैलेंज करना। कनाडा ने 1908 में कॉन्टिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन बनाया था। इस रूल के हिसाब से सिर्फ वही लोग एंट्री ले सकते थे जो अपने कंट्री ऑफ बर्थ से बिना रुके डायरेक्ट ट्रेवल करें। मतलब कनाडा में एंट्री आपको तभी मिलेगी जब अब आप जिस देश में पैदा हुए हो वहाँ से कोई डायरेक्ट शिप कनाडा जाता हो, तभी आप कनाडा में के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट कनाडा के लिए कोई शिप तो था नहीं, तो इस रूल के हिसाब से इंडियंस को रोका गया। शिपिंग कंपनीज को भी इंडिया से डायरेक्ट टिकट्स भेजने के लिए मना किया गया। ये रेगुलेशन 1907 के एंटी एशियन राइट्स के बाद आया था, जिसमें एशियन एक्सक्लूजन लीग का बड़ा रोल था। ऑफिशियली चाइनीज़ और जापानीज इमिग्रेंट्स के लिए था, लेकिन इंडियंस भी इससे पूरी तरह से इफेक्ट हुए। 23 मई 1914 को शिप कनाडा के वैनकूवर के बुरांड इनलेट पर पहुंचती है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने शिप को डॉक करने नहीं दिया। उस टाइम के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट बॉर्डन ने शिप को ऑफशोर ही एंकर करवाया। कम्युनिकेशन कट कर दिए गए और प्रोसेस को डिले किया गया। लोगों ने शिप के अंदर से ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लोकल साउथ एशियन कम्युनिटी ने भी सपोर्ट दिया। लोकल साउथ एशियन कम्युनिटी ने शोर कमेटी बनाई जिसे हुसैन रहीम लीड कर रहे थे। उन्होंने उस टाइम पे $20,000 रेज किए ताकि लीगल फाइट कंटिन्यू रहे। लॉयर्स हायर किए गए, केस लड़ा गया कोर्ट में, शिप का चार्टर तक लाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने भी कनाडा के 22 लाख को ही सही ठहराया। ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील ने भी कनाडा के इस डिस्क्रिमिनेशन लॉ को अपहोल्ड कर दिया। कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने खाना और पानी भी रोक दिया। 376 लोग एक शिप पर 2 महीने बिना किसी गारंटी के। 19 जुलाई को 150 आर्म्ड पुलिस ने शिप पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैसेंजर्स ने उन्हें रोक दिया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि उस टाइम के पीएम ने बॉर्डर पर नेवल वॉरशिप तक भेज दिया था। फाइनली सिर्फ 22 पैसेंजर्स को एंट्री मिली, वो भी जो पहले से ही कनाडा में अपना रेजिडेंस प्रूव कर पाई। शिप 23 जुलाई को वापस भेज दिया गया। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने हांगकांग और सिंगापुर में भी डॉक करने नहीं दिया इस शिप को।
सितंबर के एंड में जब शिप बज कलकत्ता के पास एंकर हुआ तो पुलिस ने पैसेंजर्स को जबरदस्ती ट्रेन में बिठाकर पंजाब भेजने की कोशिश की। पैसेंजर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिटी की तरफ मार्च करेंगे। और फिर क्या हुआ? फिर उनके ऊपर गोली चला दी गई ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। 20 लोग ऑन द स्पॉट मर गए और बहुत लोग जेल भेज दिए गए। बाबा गुरदीप सिंह कुछ सालों तक बच निकले। फिर 1920 में उन्हें सरेंडर किया उन्होंने और 5 साल की सज़ा काटी। इस इंसिडेंट के बाद गदर मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया। 1915 में आर्म्ड अपराइजिंग की कोशिश हुई लेकिन फेल हो गई इनफॉर्मर्स और मास अरेस्ट की वजह से। दर्जनों लोगों को फांसी दी गई लेकिन उनकी कुर्बानियां आज कहानियां बन चुकी हैं। कनाडा को अपनी गलती मानने में काफ़ी वक्त लगा। 2008 में पीएम स्टेफन हार्पर का उन्होंने अपोलॉजी दिया लेकिन लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। और 2016 में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में फॉर्मल अपोलॉजी दिया। कोमागाता मारू एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ब्रिटिश एम्पायर कहता था कि हम सब इक्वल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इस इंसिडेंट ने बताया कि सब कुछ झूठ था। ये सिर्फ एक माइग्रेशन की स्टोरी नहीं है, ये रेसिज्म, रेसिस्टेंस और कॉलोनियल इनजस्टिस की कहानी है। ये कहानी उन लोगों की जिन्होंने अपना सब पीछे छोड़कर अपने अपनों की तरफ हाथ बढ़ाया और उन्हें बदले में जलील किया गया, केस चलाए और गोली मारी। इस तरह के और भी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।